आज आप लोगों को बताऊंगा मैं एक और देव दुर्लभ तंत्र प्रयोग जो किसी तांत्रिक ग्रंथ में, किसी प्रकाशन में, पुस्तकों में यह नहीं छपा है। यह गुरुमुख से सुना जाता है, वही विधि आप लोगों को बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक प्रयोग होता है जिसको कहते हैं चुटका बाण। चुटका बाण अर्थ होता है जिसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाए तुरंत पलक झपकते ही खत्म हो जाता है, इसलिए इसको चुटका बाण कहते हैं। यह एक प्रकार का उग्र मारण मंत्र है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है मैं सारी विधि आप लोगों को बताऊंगा मेरी इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। तो इसका क्या होता है, किसी भी बैरी को नाश करने के लिए जो बैगा लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसमें कई प्रकार की तांत्रिक सामान के एकत्रित की, नींबू है, देवी देवता सिर बाहरी, सिर काड़ी, अनेक ही बहुत सारा इसमें कार्य करना पड़ता है जो एक तंत्र की उच्च कोटि का तांत्रिक प्रयोग होता है। और इसमें क्या क्या प्रयोग होता है मैं सारी विधि बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ इसको कैसे करते हैं, जैसे किसी को वध मारना है तो सबसे पहले वो तीन सिवा जाएंगे, जहाँ 3 गांव का सरहद मिलता है उस जगह जाते हैं, वहीं से इस तंत्र का प्रयोग करते हैं। और उधर बस्ती की तरफ एक आदमी को रख देते हैं और उसको से ये पता लगाते हैं कि उसकी मृत्यु हुई नहीं हुई। इससे पलक झपकते ही शत्रु का संहार या नाश करने वाली अद्वितीय प्रयोग है। तो चलते हैं, इसकी मैंने संपूर्ण विधि आप लोगों को बताता हूँ। चुटका बाण कैसे चलाना है और कैसे क्या करना है। यह ईर्षावश इसको गुरु परंपरा से इसको बताया जाता है, किसी जन साधारण के बीच से बचाने जाए, किसी पुस्तक में नहीं है। मैं भाग्यवश एक व्यक्ति को पूछा जो तंत्र का बहुत बड़ा आचार्य है, उसने मेरे को एक ही बात में ही पूरा विधि सहित मेरे घर में आकर मुझको बता दिया। तो मैं वही विधि आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको वीडियो को देखना और सुनना और समझना, जिससे कि आपको लाभ मिले हो। और आप सभी से निवेदन है क्योंकि इसका दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करने का ही चांस है। किसी भी स्थिति में किसी को मारना ठीक नहीं। आज हम दूसरे को मार रहे हैं तो कल हम पर भी मारने वाला है, यानी कि हम शेर है तो हमसे सवा शेर है, हम सवा शेर है तो हमसे 2.5 शेर है, और 2.5 शेर है 3 शेर है। तो इसी तरह से इसका प्रयोग करने की वर्जित माना गया है। अब इसको अब छत्तीसगढ़ में गिने चुने लोगों के पास है ये चुटका बाण चलाने का मंत्र। तो मैं अभी इसको मंत्र को बताता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। और इस मंत्र को प्रयोग करना है उस समय एक सांस में ही बोलना, इसमें बीच में सांस टूटना नहीं चाहिए, ना रुकना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखो कि तभी यह मंत्र सिद्धि होता है, अन्यथा नहीं होगा आपको। अब इसका तुरंत प्रयोग, कोई इसको वापस कर दे तो अब इसका वापस करने से ही कर दिया जाए तो सामने वाला को इसका ज्ञान हो तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो मंत्र है, सुन लीजिएगा। मंत्र जंतर गुरु मोर तोर मारे गुरु मंत्र बिली की मोर मारे मोर गुरु मारे 2.5 अक्षर मंत्र की कारी चावल पिवरी चावल लाली चावल के नहना टुकड़ा में चमर्रा के पाथर से मारे दिन राशि मिलाकर मारे उनका देवी देवता को पकड़ मारे मंत्र 3 सुआ लेकर पिसान या मैन पुत्री बनाकर मारे लड़का या लड़की चला बाण बनकर भेजे लाल कपड़ा से आड़ी मारे मंत्र चाले और मैं मंत्र भेजे गुरु मंत्र भेजे बिली मारे मंत्र भेजे मोर तोर से काम करे। इस मंत्र को एक सांस में पढ़ना है। अब इसकी पूरा विधि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको कैसा करना है। तो जिस किसी को समाप्त करना है, आप अपने बस्ती के सरहद से बाहर चले जाइए जहाँ 3 गांव का सरहद मिलता हो या 2 गांव का। 3 सिवा का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में 3 गांव का सरहद मिलने की जगह को 3 सिवा कहा जाता है। तो इसमें क्या 3 सिवा में जा कर के आपको क्या करना है, एक मुर्गी लेना है या मुर्गा लेना है, जिसमें ऊपर का जो कलगी होता है मुर्गा का, उसमें 7 खड़ी लाइन 7 खड़ी वाला कटिनदार होना चाहिए। 7 मोर बोलते हैं उसको हमारे छत्तीसगढ़ में। और 4 अंगुल नहना का टुकड़ा, 4 अंगुल नहना का टुकड़ा होता है। यह मोची, छत्तीसगढ़ में मोची की यहाँ मिल जाएगा। मोची जो चमार होते हैं, बैल काटते हैं मरने पर चमड़ा निकालते हैं, उन्हीं के यहाँ मिल जाएगा। तो इस नहना का टुकड़ा लेना है। कारी पिवरी चावल, कारी पिवरी करता होता है कोयले को, जलती कोयले को पीस करके उसका कोयला बना पीस लीजिए और पीस करके चावल को उसमें पानी डालकर भिगा दीजिए और अलग से और चावल को
पीली हल्दी मिला करके उसको मिला ली, इसी को काली पीली चावल बोलते हैं। और चमार गोटरा, जिसको चमर्रा गोटरा बोलते हैं, इसको 9 नग लेना है चमार गोटरा को। जो यह आपको कहीं भी पीला रंग का होता है गोटरा, छत्तीसगढ़ के लोग इसको जानते हैं। मैनपुत्री मने जहाँ पर ये मधुमक्खी निकालते हैं, उसका जो मोम निकलता है उसको मैन बोलते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। या तो मैनपुत्री बना करके उसके बंधन यानी सिंदूर से उसके सिर में मांग जैसा भरना है पूरा। और इमली का लकड़ी लेना है आपको, ताजा वाला। और पंडरी पत्थरा, एक सफ़ेद कलर का जो पत्थर होता है उसको पंडरी पत्थर बोलते वो। और इसको सरद में गाड़ना है मंत्र पढ़कर। और 21 नींबू लेना है और 9 नींबू काटना है। और घर के देवी देवता को सुमरना, अपने घर में जो कुल देवी देवता उसको सुमरना। शरद के देवी देवता यानी ठाकुरदेव गणमाता, राव पाड़ भैंसासुर है। शरद के देवी में आता है ठाकुरदेव गणमाता, 2 ही आते हैं। और यह लड़की या लड़का का कोई सामान रखना जिसके ऊपर आपने मंत्र का मारण प्रयोग करना है, चुटका बांध चलाना है। उसका जो तो उसका कोई भी शरीर का पहनने वाला कपड़ा होना चाहिए, इसका रखना है। इसमें सबसे पहली पंचदेव को खड़ा करना पड़ता है। और जिसके लिए आप नाश करना, उसके घर के देवी देवता को तंत्र द्वारा बंधन में बांधना होता है। तो इसके लिए आप इस प्रयोग को करने से पहले मात्र जानकारी आपको किसी गुरु अनुभवी जो होते हैं छत्तीसगढ़ का, वो तांत्रिक होते हैं, उनसे संपर्क करके इसका प्रयोग कर सकते हो, सीख सकते हो। उदाहरण के तौर से जो जंगली क्षेत्र में रहते हैं, देहात क्षेत्र में, उसी लोग ही इस प्रयोग को आप लोगों को पूर्ण रूप से बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। यह एक अत्यंत घातक मारण मंत्र है। अगर किसी ने इसका वापस कर दिया, चुटका बाण वापस करने का भी मंत्र होता है। अगर आप कमेंट में करोगे कि इसको चुटका बाण वापस लौटाने का विधि बताइए, मंत्र बताइए, तो मैं बता दूंगा। ये साबर मंत्र नहीं है। और साबर मंत्र जल्दी लौटता है, ये मंत्र उतना नहीं, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। इसमें मुर्गे की बलि दी जाती, इसकी छत्तीसगढ़ी के साबर मंत्रों की। और जो पुस्तकों में गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित साबर मंत्र है वो अलग है। ये अत्यंत घातक होती है, स्वयंसिद्ध मंत्र है। यह इसको 1000, 2000, 500 से जपने की आवश्यकता नहीं होती। वो मंत्र तो शक्तिहीन हो जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो जंगली क्षेत्र में मिलते हैं साबर मंत्र, वो शक्तिहीन नहीं होते। यह 100% है, मेरा खुद का आजमाया हुआ शर्तिया प्रयोग है, इसमें कोई संदेह करने कोई बात नहीं है। तो मंत्र एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना है। मंत्र जंतर गुरु मोर तोर मारे, मंत्र बिली के मोर मारे, गुरु मारे 2.5 अक्षर मंत्र के। कारी चावल पिवरी चावल लाली चावल की नहना टुकड़ा में चमर्रा के पाथर से मारे, धीर राशि मिलाकर मारे, उनका देवी देवता को पकड़ मारे, मंत्र 3 सुआ लेकर पिसान या मैनपुत्री बनाकर मारे, लड़का या लड़की चला बाण बनकर भेजे, लाल कपड़ा से आड़ी मारे, मंत्र चाले और मैं मंत्र भेजे, गुरु मंत्र भेजे, बिली मारे मंत्र भेजे, मोर तोर से काम करे। क्या मंत्र है, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका मंत्र को लिख दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा। तो इस मंत्र को मात्र आपकी जानकारी के लिए इसका दुरुपयोग ना करें और इसको किसी भी गलत काम के लिए इसका प्रयोग ना करें, यही आप सभी से मैं विनती करता हूँ। क्योंकि यह सबसे पावरफुल महामंत्र है, अब ये कभी निष्फल नहीं जाता। अब इसकी लौटाने की क्रिया और चलाने की मैं पूरा विधि बता। मुठ चलाने का एक मराठी मंत्र होता है, अगर आप कहो तो उसका भी बताएंगे। और एक निषाद जी है, वो बहुत कहता है किताबी ज्ञान तेरे पास होगा, तो आप बना जन कल्याण है तो आप बताना अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे किसी के मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है, मेरे गुरु से जो मुझे मिला है मैं वो उसी को आप लोगों को समक्ष ही बताऊंगा, कोई झूठा बताने से कोई मतलब नहीं। तो यह है छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध चुटका बाण चलाने। इसमें इतनी क्षमता है, अगर किसी उड़ते हुए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज पर इसका प्रयोग करोगे या 10 मंजिल के बिल्डिंग पर इसको करोगे तो उसको गिरा देता है, इतनी इसमें ताकत है। हवाई जहाज पर करोगे तो हवाई जहाज टूट कर नीचे गिर जाएगा, इतनी इसमें क्षमता है। मानो मत मानो, पर इसका हम सत्य प्रमाणित प्रयोग हम बता रहे, लेकिन यह एक तांत्रिक वाम मार्ग पर इसको सोच समझ कर इसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा खुद का नुकसान